हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण नंबर 6 का क्वेश्चन है। देखते हैं। क्लास 10 के लिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, देखते हैं। आज दीपावली का दिन है, इसीलिए एक जरा पटाखे का आवाज़ हल्का हल्का आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। ठीक है, x बराबर, पहले हल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ x बराबर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ देखिए m1 और m2 दे दिया। ठीक है, m1 और m2 दे दिया है 3:1। ठीक है, 3:1 दे दिया है m1 और m2। ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, m1 दे दिया है 3 गुना x2। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह रहेगा। ठीक है, x2 देखिए, x1 इसे मानते हैं फर्स्ट वाला, x2 है गया 8 ले लिए। ठीक है, प्लस m2 है 1 गुना x1 जो हो गया, x1 हो गया 4 ले दिए बटे m1 प्लस m2 3 + 1 हो गया, 3 + 1 होगा। ठीक है, हटिया हो जाएगा 24 प्लस 4 बटे 4, 24 और 4। ठीक है, 28 बटे 4 थे, 4 × 7 = 28, ये आ गया 7। ठीक है, 7 आ गया। अब हम y बराबर फार्मूला लगाते हैं। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 जो हो गया, m1 हो गया 3 गुना y2 देखिए y1 जो हो गया, y2 हो गया 5 प्लस m2 हो गया 1 गुना y1 हो गया -3 बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 + 1। देखिए यहाँ हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 -3 बटे 4, 15 में 3 जाएगा तो 12 बटे 4। ठीक है, 4 × 12। ठीक है, 3 आ गया तो मेरा जो बिंदु निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, विभाजन बिंदु विभाजित करता हुआ बिंदु निकल के आ गया मेरा कितना, एक आ गया 7, एक आ गया 3, ये आ गया 7 और 3 आ गया मेरा बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मेरा आंसर हो गया 7 और 3। देखिए मेरा 7वां नंबर का उदाहरण नंबर 7 का क्वेश्चन है कि बिंदु दे दिया है 4 और 6 -4 और 6 बिंदु, ये बराबर दिया है -6 10, बी बराबर दिया है 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हमको देखना है कि 2 बिंदु दिया है ए और बी। ठीक है, और यहाँ दे दिया है कि बिंदु -4 और 6 जो दिया है वह किस अनुपात में विभाजित करता है, वही हमको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ जो बिंदु दिया है कि -4 और 6। ठीक है, यही बिंदु जो दिया है हमको, यही हमको बोला कि ये हमको किस अनुपात में विभाजित करता है, वो हमको देखना। तो पहला वाला को x मानेंगे, दूसरा वाला को y मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे -4 को और y मानेंगे 6 को। ठीक है, तो इससे हम कोई भी फार्मूला x चाहे y का फार्मूला लगाएंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए x का ही फार्मूला लगाते हैं। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, फार्मूला लगाते देखिए x के स्थान पे लेंगे हम -4 ले लिए m1 हमको मालूम नहीं है गुना x2। देखिए x1 पहले वाला हो गया तो x2 हो गया 3 प्लस m2 भी मालूम नहीं है गुना x1 हो गया मेरा -6 बटे m1 प्लस m2 मालूम नहीं है, m1 प्लस
M2। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक मान के यहाँ कैंचिया गुना करेंगे, इधर से गुना हो जाएगा 4 से, -4 गुना हो जाएगा M1 प्लस M2 के साथ बराबर, इधर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3M1 प्लस, ठीक है, -6M2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो होगा -4M1, ठीक है, प्लस और माइनस हो जाएगा 4M2 बराबर 3M1 प्लस माइनस -6M2, ठीक है। अब देखिए -4M1 और M1 इधर आ जाएगा, M1 बराबर किधर आ जाएगा तो घट जाएगा, यहाँ लिखेगा -6M2। अब ये -4M2 इधर आ जाएगा तो प्लस में -4M2, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो 4 3 7 -7M1 बराबर हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा -2M2, ठीक है। देखिए माइनस माइनस में कैंसिल कर सकते हैं, M1 के स्थान पे 2 और M2 के स्थान पे 7, तो लिख सकते हैं कि M1 बटे M2, M1 के स्थान पे 2, M2 के स्थान पे 7, तो हम लिख सकते हैं 2:7, ठीक है। ये मेरा आ गया M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2 आएगा 2:7, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए मेरा उदाहरण नंबर 8 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि बिंदुओं A बराबर दे दिया है 2 -2, ठीक है, और B बराबर -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब समझना होगा, ठीक है। देखिए 2 बिंदु यहाँ दे दिया है, एक ये दिया है, एक B दे दिया है, ठीक है, दोनों का पॉइंट भी दे दिया है, बिंदु भी दे दिया है, यहाँ P दे दिया है, यहाँ Q दे दिया है। देखिए यहाँ 3 भागों में बांटा हुआ है, 1 2 3, तो यही होता है समत्रिभाजित। तो इसे हम 1 मानेंगे, इसे भी 1 मानेंगे, इसे भी 1 मानेंगे, ठीक है। तो चित्र के अनुसार से अगर यदि हम P बिंदु निकालेंगे, ठीक है, P अगर यदि ले रहे हैं, P निकालेंगे तो देखिए M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2, ये दोनों लेना होगा, M2 हो जाएगा 2, ठीक है। अगर यदि हम Q बिंदु निकालेंगे तो Q जब निकालेंगे तो M1 बन जाएगा 2, इधर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है 2, और M2 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, M2 हो जाएगा 2। देखते हैं चित्र के अनुसार, देखिए यहाँ जो चित्र दिया है यही चित्र के अनुसार है। अगर यदि हम P बिंदु निकाल रहे हैं, P बिंदु, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंगे उसे M1 बराबर 1 लेंगे, ठीक है, और M2 जो इसका हो जाएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 1 और 1 2 हो गया, तो M2 हो जाएगा 2। अगर यदि हम Q निकाल रहे हैं तो Q देखिए Q निकाल रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखते हैं फार्मूला से, विभाजन सूत्र से, ठीक है। यहाँ देखिए हम फार्मूला पे विभाजन सूत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र से बना रहे हैं, ठीक है, हल लिख के विभाजन सूत्र से बना रहे हैं। देखिए M1 जो दिया है, M1 अगर यदि हम लेंगे, ठीक है, अगर यदि हम P बिंदु निकाल रहे हैं, P बिंदु हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, P बिंदु, ठीक है, तो P बिंदु के लिए, ठीक है, P बिंदु अगर यदि ले रहे हैं तो देखते हैं, ठीक है, M1 जो हो जाएगा
M1 सॉरी देखिए M1 जो हो जाएगा M1 हो जाएगा 1, M1 1 हो जाएगा गुना x2 देखिए x1 ये हो गया x2 हो जाएगा -7, ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है, M2 हो जाएगा 2 गुना x1 हो जाएगा फिर 2 हो गया। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बगल में लिख लेते हैं ताकि हम कर पाएंगे ना, ठीक, ये बराबर देखिए 2 है -2 है, v है -7 और 4, ठीक है, इसे हम बोलते हैं x1, इसे x2, इसे y1, इसे y2, ठीक है। अब हम आराम से देखते हैं, ठीक, देखिए यहाँ M2 x1 है, ठीक, तो M2 जो हो गया मेरा M2 देखिए M2 यहाँ देखिए M2 लेंगे 2 और M1 लेंगे 1, ठीक है, तो M2 हो गया 2 और x1 जो हो जाएगा x1 भी हो जाएगा 2, ठीक है, बटे M1 प्लस M1 जो हो गया M1 हो गया 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ M1 लिखेंगे, M1 फिर लिखेंगे 1 गुना y2 जो हो जाएगा y2 हो जाएगा 4 प्लस M2 देखिए M2 है 2 गुना y1 हो जाएगा -2 बटे M1 प्लस M2 तो मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। देखिए यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा -7, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 बटे में 3, कॉमा देखिए यहाँ हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 3, देखिए इसमें घटाएंगे तो -3 बटे 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 बटे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ यदि कटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ -1 यहाँ हो जाएगा 0, तो मेरा जो P बिंदु निकल के आ गया, ठीक है, P निकल के आ गया -1 और 0। अब हम Q निकालते हैं। अब देखिए जब हम निकालेंगे Q बिंदु का निर्देशांक, देखिए Q जब हम निकाल रहे हैं Q, तो देखिए Q में जब हम निकालेंगे तो देखिए तो मेरा M1 जो हो जाएगा M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1, ठीक है। देखते हैं, देखिए फार्मूला पे M1, ठीक है, M1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना x2 तो दे दिया -7 दे देंगे प्लस M2, ठीक है, M2 हो जाएगा 1, ठीक है, गुना x1 हो जाएगा 2, ठीक है, x1 2 हो जाएगा बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 बोलो चाहे M2 प्लस M1 बात एक ही है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 1 M2 प्लस M1 बोलिए चाहे M1 प्लस M2 बोलिए, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कॉमा, देखिए M1 हो गया 2 गुना y2 हो गया 4 प्लस फिर M2 हो गया 1 गुना y1 हो गया -2 बटे फिर देखिए 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 यहाँ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ M1 प्लस M2 देखिए यहाँ 2 और 1, ठीक है, यहाँ 1 और 2 भी लिख सकते हैं,
कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा -7 प्लस 2 बटे में 3, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 -2 बटे में 3, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस देखिए सर यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 14 होगा, -14 होगा, तो -14 हो गया। देखिए दोनों में माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ -12 बटे 3, कॉमा यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 6 बटे 3, घटाएंगे 3 4 12, 3 दूनी 6, तो एक आ गया -4 1 2, ठीक है। -4 और 2 आ गया, ये मेरा आ गया क्यू बिंदु निकल के आ गया। देखिए यहाँ जब हम फार्मूला लगाएंगे तो m1 प्लस m2 लिखिए चाहे m2 प्लस m1 लिखिए, ठीक है, बात एक ही है। क्यों निकल के आ गया, देखिए मेरा उदाहरण नंबर 9 है कि बिंदुओं 5 - 6 दिया है और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखना कि वह किस अनुपात में विभाजित करती है y अक्ष पर, ठीक है। तो हम यहाँ विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हम विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ हम m1 जब लेंगे, ठीक है, तो m1 हमको लेना है k और m2 लेना है 1, ठीक है। तो m1 लेंगे तो लेंगे k, यहाँ देखिए गुना है तो गुना लेंगे, x2 x1 पहले वाला होता तो x2 होता -1, प्लस है तो प्लस देंगे, m2 हो गया 1 गुना x1 हो गया 5 बटे m1 प्लस m2 हो गया k प्लस 1, ठीक है, कॉमा है, ठीक है। m1 यहाँ देखिए m1 हो गया k गुना y2 y1 ये हो गया तो y2 हो गया -4 प्लस m2 हो गया 1 गुना y1 हो गया -6 बटे k प्लस 1, ठीक है। देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ -k प्लस 5 बटे यहाँ हो जाएगा k प्लस 1, और इधर हो जाएगा -4 k -6 बटे k प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखिए हम k का मान निकालेंगे, कोई भी एक लगाएंगे, ठीक है, जिसके हम यही वाला ले रहे हैं, ठीक पूरा। तो लिखेंगे कि -k प्लस 5 बटे k प्लस 1 बराबर में हम 0 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए y अक्ष पर भुज जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 लेके यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक कैंचिया गुना यदि करेंगे तो इधर मेरा पूरा हो जाएगा 0, इधर से पहले लिखें, ठीक है, -k प्लस 5 बराबर, देखिए यहाँ से पूरा गुना करेंगे इधर तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा k बराबर 5 आ गया, ठीक है, k बराबर मेरा 5 आ गया। क्योंकि देखिए k को उधर ले जाएंगे, यहाँ से देखिए k को उधर ले जाएंगे तो मिलेगा k, देखिए देखिए -k बराबर इधर तो माइनस 5 जाएगा, तो माइनस कैंसिल, देखिए k बराबर 5 आ गया, ठीक है। देखिए हमको k बराबर जो 5 आया है, ठीक है, k बराबर 5 जो आया है वो हम यहाँ दोनों जगह फार्मूला पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम फार्मूला पे लगा सकते हैं कि -k प्लस 5 k प्लस 1 है, -4 k -6 बटे k प्लस 1, ठीक है। यहाँ हम फार्मूला पे k का मान रख सकते हैं, ठीक है।
के मान यहाँ रखेंगे 5 रखेंगे तो हो जाएगा -5 और +5, ठीक है, बटे यहाँ जाएगा 5 + 1, फिर कोमा देखिए -4 है गुना के के स्थान पर 5 रहेंगे -6 बटे 5 + 1, ठीक है, यहाँ जाएगा देखिए 5 5 कट जाएगा तो होगा 0/6, इधर जब हो जाएगा तो हो जाएगा -20 -6/6, तो यहाँ जाएगा 0, इधर हो जाएगा -26/6, देखिए 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, तो एक आ गया 0 और एक आ गया -13/3, एक 0 और एक -13/3, जो निकल के आ गया, ये जो मेरा निकल के आया बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु जो लिखा है, ठीक है, वही जो बोला है हमको कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, वही मेरा आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 0 और -13/3, ठीक, के मान हम यहाँ दोनों जगह रख सकते हैं, इस जगह पर जो 5 आया इस जगह पे दोनों पे रखेंगे। अब देखिए मेरा उदाहरण नंबर 10 है, ठीक है, कि आदि बिंदु ए बराबर दिया 6 और 1, बी बराबर दिया 8 2, सी बराबर दिया 9 4 और डी बराबर दिया पी, 3 दिया, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो बोला पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, देखते हैं, यहाँ हम जो फार्मूला लगाएंगे वो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, देखते हैं, यहाँ देखिए हमको चित्र के अनुसार, हमको जो चित्र दिया है चित्र के अनुसार हम यहाँ देखिए AC और BD दोनों में कर्ण दिया है, इसी का मध्य बिंदु को हमको निकालना, ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए मध्य बिंदु का फार्मूला हम लगाते हैं दोनों साइड, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि x1 + x2/2, y1 + y2/2, इधर भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक, दोनों साइड हम लगाते हैं फार्मूला। यहाँ देखिए, यहाँ यदि हमको x1 लेना है, AC निकाल रहे हैं, ये है AC, ये है BD, AC और BD, ठीक है, तो AC वाला निकाल रहे हैं, AC और AC निकाल रहे हैं, तो x1 मेरा हो जाएगा 6 और x2 हो जाएगा 9, तो देखिए यहाँ ले सकते हैं 6 + 9/2, ठीक, कोमा यहाँ देखिए y1 के स्थान पर ले सकते हैं 1 और 4, y1 1 y2 हो गया 4, ले सकते हैं 1 + 4/2, ठीक, और इधर भी देखिए, हम BD जब लेंगे पूरा B और D लेंगे, तो BD लेंगे तो x1 हो जाएगा 8 और x2 हो जाएगा P, तो ले सकते हैं 8 + P/2, y1 + y2, तो हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3/2, ठीक, यहाँ y1 ये हो गया और y2 हो गया 3, ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, जोड़ेंगे 9 6 हो गया 15, 15/2, इधर हो गया 5/2, और इधर हो जाएगा 8 + P/2, देखिए 3 और 2 5, 5/2 हो गया, ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 5/2, 5/2 इधर भी है, तो ना कैंसिल हो गया, अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 15/2 बराबर 8 + P/2, कैंचिया गुना करेंगे, ठीक है, गुना हो जाएगा, देखिए इधर गुना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 + 2P बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा मेरा 2P बराबर 30 - 16, तो 2P बराबर हो गया, देखिए 16 में 30 जाएगा, सॉरी देखिए 2P बराबर 30 - 16 है, तो 30 में 16 जाएगा, तो बचेगा 14 है, उसी प्रकार से 2 7 14, P बराबर निकल के आ गया 7।
यही मेरा बोला पी का मान। मेरा 7.2 का उदाहरण नंबर 10 तक खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज को बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा उदाहरण का पार्ट 1 होगा, 7.2 का पार्ट 1 वीडियो। अगला वीडियो जो होगा वो पार्ट 2 होगा एक्सरसाइज का 7.2।